शो में आपका स्वागत है। आज हम जिस रियलिटी शो के एपिसोड 89 की चीरफाड़ करने वाले हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे फैमिली वीक का नाम बदलकर सब तान्या के पीछे वीक रख दिया गया हो। हाँ, सही कहा। हमारे पास telebuzz24.com, नवभारत टाइम्स और बॉली सीरियल के लेख हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि पर्दे के पीछे जो रणनीतियां चल रही हैं उनको समझना है। बिल्कुल। आज की चर्चा में ड्रामा है, इमोशन है और जबरदस्त गेम प्ले है। हाँ, ये एक ऐसा एपिसोड था जहाँ परिवार के आने से माहौल नरम तो हुआ, लेकिन उसी नरमी की आड़ में कुछ बहुत ही तीखे वार भी हुए। हम देखेंगे कि कैसे परिवार का आना किसी के लिए वरदान बना तो किसी के लिए, खासकर तानिया के लिए। हाँ, खासकर तानिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। तो चलिए एक एक करके हर परत को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एंट्री से जिसने आते ही पूरे घर का माहौल बदल दिया। प्रणीत के भाई प्रयाग घर में आते हैं और बिग बॉस अपना दांव खेलते हैं। तुरंत प्रणीत को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। एक भाई घर के अंदर है, दूसरा उससे देख सकता है पर मिल नहीं सकता। और यही बिग बॉस का पहला नियम लागू होता है। फैमिली वीक में कोई भी मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता, वो बाहर की दुनिया का खबरी होता है। अच्छा? उनकी हर मजाकिया बात असल में कोड वर्ड होती है जो घर वालों को उनका रिपोर्ट कार्ड सुना रही होती है। तो प्रयाग को जो घुलने मिलने का समय मिला वो एक तरह से वो असल में बिग बॉस की तरफ से घर वालों के लिए एक ऑडिट था। और प्रयाग ने इस ऑडिट का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक एक करके सबको रोस्ट करना शुरू किया और माहौल काफी मजेदार बना दिया। हाँ, पर उनके हर मजाक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। खासकर जब उन्होंने तानिया पर चुटकी ली तो वो सिर्फ एक मजाक नहीं था। नहीं, ऐसा लगा जैसे वो एक चिंगारी फेंक कर चले गए हों। वो चिंगारी नहीं, एक तरह का सिग्नल था। जब बाहर से आया कोई व्यक्ति किसी एक कंटेस्टेंट पर खास ध्यान देता है तो बाकी घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर कुछ अलग दिख रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है जो वो घर के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। प्रयाग की वो एक लाइन तान्या के खिलाफ बाकी लोगों के मन में पहले से मौजूद शक को हवा दे गई। और यहीं से तान्या के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। और क्या शुरुआत हुई। ऐसा लगा जैसे प्रयाग के उस मजाक ने पूरे एपिसोड की थीम ही सेट कर दी हो। इसके बाद एक एक करके 3 बड़े टकराव हुए और तीनों के केंद्र में तान्या ही थी। पहली लड़ाई तो घर के पावर सेंटर यानी किचन में ही छिड़ गई। हाँ, बर्तन धोने की ड्यूटी को लेकर तान्या, मालती और शहबाज के बीच बहस आई। ये देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस शो में किचन की ड्यूटी कभी भी सिर्फ किचन की ड्यूटी नहीं होती। नहीं, ये अधिकार और जिम्मेदारी की लड़ाई होती है। बिल्कुल। और मालती ने तो इसे सीधे सीधे अपनी नाक का सवाल बना लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तान्या बर्तन धोएगी तो वो उस टीम में काम नहीं करेंगी। और जब तान्या ने फिर भी मदद की पेशकश की और मालती के बीच की दुश्मनी कहीं नहीं गई है। जो पिछले कुछ हफ्तों से वो एक दूसरे की मदद करने का नाटक कर रही थी, वो सिर्फ कैमरे के लिए था। एक छोटी सी असहमति ने उस दिखावे का पर्दा गिरा दिया। हाँ, और असली भावनाएं सामने आ गई। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी दुश्मनी थी या मालती यहाँ पर ज्यादा चालाकी से खेल रही थी? उन्हें पता है कि तान्या इस वक्त सबकी नजरों में है। तो क्या ये भेड़ के साथ चलने की एक रणनीति हो सकती है? हाँ, ताकि वो खुद को सही साबित कर सकें। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। हो सकता है मालती मौके का फायदा उठा रही हो। वो देख रही हैं कि हवा का रुख तान्या के खिलाफ है, तो उन्होंने भी उसी दिशा में तीर चला दिया। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती कहकर। हाँ, ये कहकर वो बाकी घर वालों को भी एक संदेश दे रही हैं कि तान्या भरोसे के लायक नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। किचन का ये झगड़ा तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो तब शुरू हुई जब अरमान और उनके भाई अमाल मलिक के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसने तान्या के पूरे गेम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वो शायद इस एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, क्योंकि अब तक तान्या पर आरोप लग रहे थे उनके व्यवहार को लेकर, उनके काम को लेकर। लेकिन अरमान ने हमला उनके चरित्र पर किया। उन्होंने अपने भाई को तान्या से सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि तान्या ने उन्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो सच से बहुत अलग लगती हैं। ये सच से अलग वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, इसका मतलब है कि अरमान सीधे सीधे तान्या को झूठा कह रहे हैं। वो अमाल को चेतावनी दे रहे हैं कि तान्या की मासूमियत एक मुखौटा हो सकती है और वो अपनी इमेज को एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। अब बात दोस्ती या दुश्मनी से आगे बढ़कर वफादारी और नकली इमेज तक पहुंच गई है। और जब घर का एक मजबूत सदस्य दूसरे पर नकली होने का ठप्पा लगा देता है तो उस सदस्य के लिए अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अरमान ने तान्या के इमोशनल कार्ड को खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल। और इसका असर भी तुरंत दिखा। तान्या के खिलाफ तीसरा और शायद सबसे सीधा हमला फरहाना की तरफ से आया। उन्होंने तो तान्या की दोस्ती पर ही सवाल उठा दिया।
फरहाना ने तानिया की दोस्ती को फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस यानी मतलब की दोस्ती का नाम दिया। ये इस खेल का सबसे घातक आरोप है। एक ऐसा शो जहां रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वहां अगर कोई आप पर ये इल्जाम लगा दे कि आपके रिश्ते सिर्फ लेन देन पर आधारित हैं, तो आपका गेम वहीं खत्म हो सकता है। तानिया ने अपना बचाव करने की कोशिश की, कहा कि वो तो सिर्फ स्पेशल वीक में मदद कर रही थी, लेकिन फरहाना के चेहरे पर जो नाराजगी थी वो साफ बता रही थी कि वो तानिया की किसी भी सफाई को सुनने के मूड में नहीं थी। तो अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें, मालती का किचन में विद्रोह, अरमान की चरित्र पर चेतावनी और फरहाना का दोस्ती पर हमला, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, तानिया को 3 तरफ से घेर लिया गया है। उनका काम, उनका चरित्र और उनके रिश्ते, तीनों पर एक ही दिन में सवाल उठाए गए हैं। उनका गेम जो अब तक शायद काम कर रहा था, अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। बिल्कुल। इतना ड्रामा और तनाव होने के बाद ऐसा लगा जैसे शो के मेकर्स ने दर्शकों को एक इमोशनल ब्रेक देने का फैसला किया। हाँ, माहौल को हल्का करने के लिए एक म्यूजिकल बॉनफायर नाइट रखी गई। और ये पल बहुत जरूरी होते हैं। बहुत। लगातार लड़ाई झगड़ा दर्शकों को भी थका देता है। ऐसे पल कहानी में एक संतुलन लाते हैं और हमें इन किरदारों का एक दूसरा, ज्यादा मानवीय पहलू दिखाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि गेम के बाहर भी ये सब इंसानी है। सही कहा। और वो पल वाकई काफी खूबसूरत था। अरमान और अमाल ने एक साथ गिटार बजा के गाना गाया। दोनों भाइयों के बीच का वो भावनात्मक जुड़ाव देखकर माहौल काफी नर्म हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक रणनीतिक पहलू है। अच्छा, वो क्या? अरमान ने कुछ देर पहले ही तानिया पर इतना बड़ा हमला किया था। हो सकता है कि ये गाना गाकर वो अपनी इमेज को थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहे हों, ताकि वो दर्शकों के सामने एक विलेन के तौर पर न दिखें। बिल्कुल। ये परफॉर्मेंस जितनी इमोशनल थी उतनी ही स्ट्रेटेजिक भी हो सकती है। ये तो है। और इसी दौरान प्रयाग और प्रणीत ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और घर वालों को रोस्ट किया, जिससे बची खुची टेंशन भी हंसी में उड़ गई। हाँ, वो भी काफी मजेदार था। लेकिन मेरे हिसाब से इस एपिसोड का सबसे शुद्ध और इमोशनल पल तो तब आया जब प्रणीत का परिवार घर में आया। वो पल वाकई पूरे फैमिली वीक का सार था। जब उनका भतीजा, छोटा सा बच्चा अभय घर के अंदर आया तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब अपना गेम, अपनी लड़ाइयाँ, सब कुछ भूल गए। हाँ, सब कुछ भूल गए। हर किसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। हाँ, उस बच्चे ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। प्रणीत का अपनी बहन काजल और भतीजे से मिलना बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। और ये वो लम्हे होते हैं जो घर वालों को याद दिलाते हैं कि इस गेम के बाहर उनकी एक असली दुनिया भी है। एक परिवार है जो उनका इंतजार कर रहा है। इससे उन्हें गेम के दबाव से एक छोटी सी राहत मिलती है। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है। क्या? परिवार के लोग सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देने नहीं आते, वो अनजाने में बहुत सारी जानकारी भी दे जाते हैं। मतलब वो बातों बातों में ये इशारा कर जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है और कौन कैसा दिख रहा है। बिल्कुल। उनका किसी से ज्यादा प्यार से मिलना, किसी को नजरअंदाज करना, किसी की तारीफ करना या किसी पर मजाक करना, ये सब घर वालों के लिए एक फीडबैक की तरह होता है। तो प्रणीत का परिवार जिस तरह बाकी घर वालों से मिला, उससे भी लोगों ने अपने अपने मतलब निकाले होंगे। हाँ, तो ये इमोशनल पल भी कहीं ना कहीं गेम का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे एपिसोड का पोस्टमार्टम करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये तो साफ है कि ड्रामा और इमोशन के बीच एक जबरदस्त संतुलन साधा गया था। हाँ, और अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि तानिया का गेम अब खतरे में है। अरमान और मालती की हरकतों से ये साफ है। बिल्कुल। घरवाले अब उनकी मासूमियत पर भरोसा नहीं करते। नकली होने का ठप्पा उन पर लग चुका है और अब उन्हें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। दूसरी तरफ म्यूजिकल नाइट और परिवार के आने वाले पलों ने शो में एक सकारात्मकता घोली। वो एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था, जिसने ये दिखाया कि तनाव के बावजूद घर में अभी भी इंसानियत और रिश्ते बाकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि परिवार के सदस्यों की एंट्री ने खेल के मकसद को और भी साफ कर दिया है। हर कोई फैमिली वीक का इस्तेमाल अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए कर रहा है, चाहे वो दूसरों की इमेज खराब करके हो या अपनी इमेज को सुधार कर। बिल्कुल। हमारे स्रोतों ने भी इस एपिसोड को 10 में से 8 की दमदार रेटिंग दी है, क्योंकि इसने आने वाले हफ्तों के लिए कई नई कहानियों की नींव रखती है। आज की इस पूरी चर्चा से हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। सवाल ये है कि जब परिवार के सदस्य खुद कहानी का हिस्सा बन गए हैं और अनजाने में दूसरों की गेम प्लानिंग को सबके सामने ला रहे हैं, तो ऐसे में इमोशनल कार्ड खेलना क्या किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर इस मोड़ पर ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।